नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लाइव शाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से जिससे हम हमारी ज़िंदगी में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। यानी हम हमारे पैसे का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस दौर में जब हम स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं तो उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें, उस पर हम बात करेंगे। किस तरीके से हम हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमम प्रॉफिट में बदल सकते हैं या हमें इन्वेस्टमेंट कैसी जगहों पर करना चाहिए, आज बात करेंगे उस पर। दोस्तों, ये जो मेथड है ये बहुत ही सुंदर मेथड दिया गया है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो कि किताब जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लेसन ने। दोस्तों, बेबीलोन एक बहुत ही पुरानी सभ्यता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। और उस समय ये इस मेथड का यूज़ किया जाता था। और इसके द्वारा वहाँ पर एक महान व्यक्ति, आर्काड नाम का व्यक्ति, जो उस समय का सबसे रिचेस्ट मैन था, पूरी किताब इसके इर्द गिर्द घूमती है और उसके द्वारा बताए गए मेथड पर बेस्ड है कि किस तरीके से वो एक बहुत ही पैसे वाला और बहुत ही अमीर व्यक्ति बना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, उसने बताया कि जितनी भी हमारे पास इनकम होती है उसका हमें 1/10 शेयर जो होता है वो हमारे बहुत ही वाइजेस्ट, बहुत ही समझदारी भरे इन्वेस्टमेंट में यूज़ करना चाहिए। किस तरीके से हमें उस इन्वेस्टमेंट को बहुत ही समझदारी से यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए हमें उन कुछ इम्पोर्टेंट जो उस चीज़ में जानकार हैं उन लोगों से हमें एडवाइस लेना चाहिए। हमें कभी भी हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो इनएक्सपीरियंस्ड वर्क या जो वर्क हमारा हम जिसे जानते नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें हमें नहीं लगाना चाहिए। और उसी तरीके से हम गोल्ड स्लेव्स, उसने वर्ड यूज़ किया था किताब में, द मैक द आर्मी ऑफ द गोल्ड स्लेव्स। इसका मतलब है कि हम पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें उस इन्वेस्टमेंट को इतने अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए कि हमें पहले हमारी ज़रूरतों को निकालना चाहिए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है उसमें ही हमें उस इन्वेस्टमेंट को या वो 1/10 इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, ताकि वो 1/10 इन्वेस्टमेंट आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहे। हमें ज़रूरत होती है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सिक्योरिटी हमें उस पे ट्रस्ट वर्दी लोगों पे ही उस इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, या ट्रस्ट वर्दी बिजनेस हो उस पे ही हमें उस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तभी हम उस गोल्ड स्लेव की एक आर्मी को क्रिएट कर सकते हैं और पैसे वाले बन सकते हैं। हमें हमारे टास्क को पूरी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, ताकि हम हमारे फ्यूचर जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें एक बहुत ही प्यारा एक उदाहरण दिया है कि कभी दुर्घटनावश हमारी जान चले जाती है तो हम हमारे परिवार के लिए एक फ्यूचर इनकम सिक्योर करके जाएं। जैसे कि आज हम देखते हैं लाइक म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इसमें हम किस तरीके से फ्यूचर इनकम को बहुत हमारे परिवार के आगे के लोगों के लिए किस तरीके से सेव करके जा सकते हैं। वो भी जैसे आज के टाइम पे फिक्स्ड डिपॉजिट या आरडी, ये सारी चीज़ें चलती हैं। दोस्तों, उसमें बात की गई है कि हमारा स्वयं का जो एक पॉइंट है कि हमारे स्वयं का एक घर होना चाहिए। उसके साथ ही उसमें ये भी एडवाइस की गई है कि हमें हमारी स्किल्स पर वर्क करना चाहिए, किसी भी चीज़ में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हमारा ये मकसद होना चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकें। हमारी ज़रूरत होना चाहिए कि हम हमारे स्किल्स पर काम करें और स्किल्स पर वर्क करें। साथ ही साथ हमें कैपिटलिस्ट माइंडसेट की तरह आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें हमारे अंदर कुछ कंपैशन होना चाहिए, ताकि हम उन लोगों का भी भला कर सकें जो पीछे रह जाते हैं, या पीछे जो जो निचले स्तर के लोग होते हैं, या जो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, या कुछ गरीब लोग, उनकी भी मदद करना चाहिए। दोस्तों, उसमें एक बहुत अच्छी बात की गई है जिसमें हम अधिकतर गुड लक की बात करते हैं। तो उसमें बात की गई है कि गुड लक सिर्फ उन लोगों के लिए ही इंतज़ार करता है जो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। अगर ज़िंदगी हमें कुछ अपॉर्चुनिटी देती है तो हमें उसे जल्दी से लपक लेना चाहिए, उसके पीछे काम करना चाहिए, बजाय कि उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें। हमें उसमें एक उदाहरण दिया था कि किस तरीके से एक जब आर्काड के पास एक
इम्पोर्टेंट आदमी आता है कि वो उस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है, लेकिन बाद में वो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो जाती है और वो बहुत पैसा दूसरे लोग उससे बना लेते हैं। तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। हमें हमारे सारे कर्ज़ों को ख़त्म करना चाहिए। ये सारी बात इस किताब में की गई है। लास्ट पॉइंट जो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है वो है द मैन ऑफ एक्शन प्लीज़ द गुडनेस ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो उस गुडनेस अपॉर्चुनिटी को वही लोग काम कर सकते हैं जो मैन ऑफ एक्शंस हो, जो हर समय तत्पर रहें, जो आगे बढ़ते रहें और जो हमेशा कार्य करने के लिए तैयार बैठे रहें। तो इस तरीके से हम इन सारे पॉइंट्स को हमारी ज़िंदगी में उतार कर हम हमारे इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक शेयर और कमेंट करिए, ताकि हम आगे चलकर भी इस तरह की बुक रिव्यूज़ की वीडियोस और आगे बना सकते हैं, साथ ही साथ कुछ पढ़ाई रिलेटेड मटेरियल भी बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।